का एक फिटनेस टेस्ट होता है, लेकिन नेताओं का फिटनेस टेस्ट तो चुनाव का मैदान होता है। और रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस बनाम बीजेपी में फिटनेस टेस्ट में लगभग सभी उतर गए हैं, क्या दिल्ली के बड़े नेता हो या फिर चुनाव में कार्यकर्ता। मैं इस समय हूँ विकास उपाध्याय के साथ, जो इस बार फिर एक बार रायपुर की वेस्ट सीट से चुनाव में जीतने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इस बार फिट है नेताजी? फिट बा बिल्कुल। कितना? देखिए, एक्सरसाइज को, फिटनेस को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है, और आज से नहीं, बहुत साल हो गए। आज चुनाव का आखिरी दिन है, फिर भी देखिए आप लोग अपने कैंपेन में हैं। मैं एक्सरसाइज के बिना जा नहीं रहा हूँ। एक्सरसाइज करूंगा फिर जाऊंगा। ये नियम है कि क्योंकि आप सुबह 5 बजे लौटे हैं, उसके बाद भी सुबह 6 से 7 एक्सरसाइज, तो 1 घंटे की नींद काफी हो जा रही है? देखिए, अभी तो चुनाव का समय है, 1 घंटा भी मिल रहा है वो बड़ी बात है। क्षेत्र और जनता, क्षेत्र छोटा है, जनता बड़ी है, लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि एक एक आदमी से हम मिलकर अपनी बात उनके सामने रख दिया। जनता आपको वोट क्यों करे? कोई 2 बातें जिस पर क्यों वोट? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास, अपना भरोसा इस प्रदेश की जनता से खो दिया। 3 बार उनको मौका मिला, 5 साल हम लोगों को अवसर मिला, बहुमत से ज़्यादा सीट पर हम चुनाव जीत कर आए। इन 5 सालों में 2 साल कोरोना का भी मिला। कंबल ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता घर में बैठ के आंदोलन कर रहे थे, कंबल ओढ़कर सो रहे थे। हम जनता के बीच में कोरोना के पेशेंट को गले लगाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे थे। इन हाथों से कोरोना का पेशेंट अगर कहीं हॉस्पिटल में डेथ हो गई तो उस समय सरकारी नियम में उनके परिवार को उनकी डेड बॉडी नहीं दी जाती थी। इन हाथों से उनका अंतिम संस्कार भी किया है। बहुत मज़ेदार बात आपको कहता हूँ, मेरा विधानसभा में रिंग रोड है। जब इस देश की जनता, मजदूर, इस देश की मजदूर एक जिले से दूसरे जिले, अपने गृह जिले पैदल पैदल जा रहे थे, अपने छोटे बच्चों को गोदी में लेकर, माता पिता को कंधों में लेकर, कोई साइकिल में लेकर, पैदल पैदल जब हजारों किलोमीटर की सफ़र तय कर रहे थे, तब मेरे विधानसभा के रिंग रोड से 14 लाख मजदूरों को हम लोगों ने खाना खिला के, इलाज करा के, कपड़े दिला के, यहाँ तक जूते चप्पल उनको पहना के उनके गृह जिले भेजने का काम किया। बीजेपी कहती है बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने कोरोना में। कांग्रेस ने जहां जहां राज्य थे उनके वहां दिक्कतें हुई हैं। कि अब कोरोना का मुद्दा क्यों आ रहा है? क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं या ये मुद्दा रिवाइज किया जाए? मुद्दे नहीं, जनता हमारी एक स्पीच पे, हमारे एक लिपलेट पे, एक हैंडबिल पे हमको वोट देती है। क्यों? 5 साल की एक ऐसी कीमती चीज जिसका अधिकार उनके पास है, उस अधिकार का उपयोग करना होता है। इतना भरोसा है तो फिर स्कीम्स बदलने की क्या जरूरत है? महिलाओं को 15,000 रुपए अब देने की क्या जरूरत पड़ गई, बढ़ाने की? देखिए, स्कीम कांग्रेस पार्टी ने नहीं बदली, कांग्रेस पार्टी ने तो राहत दी है। हमने कर्नाटक में भी पहले दी, कर्नाटक में भी पहले राहत दी, कर्नाटक के बाद हिमाचल प्रदेश और अब छत्तीसगढ़। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बहनों के घर में पैसा जा रहा है। ये देना क्यों पड़ा? ये आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ा रही है। रसोई गैस का दाम, यूपीए की सरकार थी 455 रुपये में मिलता था, 1200 रुपये में रसोई गैस मिलता है। पेट्रोल डीजल का दाम, जब विश्व बाजार में कच्चे तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम कम है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम नहीं हो रहे। बीजेपी कहती है महंगाई अपनी जगह है, लेकिन हमने कम से कम अब जनता तक सीधे पहुंचा दिए पैसे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कांग्रेस कॉपी कर रही है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा प्रदेश है जिसने 1,80,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा सीधा एक बटन दबाकर जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डालने का काम किया। अब ये जो 15,000 रुपया महिला बहनों के अकाउंट में जाएगा, महिला मतलब एक घर की एक महिला नहीं, अगर घर में बेटी है, अगर वो अनमेरिड है और ग्रेजुएट है, नौकरी नहीं करती, उनको भी 1250 रुपये महीना मिलेगा 15,000 सालाना के हिसाब से। जो घर की बहू है उनको भी 1250 में मिलेगा, और जो घर की सास है उनको भी 1250 मिलेगा। मतलब एक घर में बेटी, बहू, सास है तो आप समझ लीजिए 350 रुपया हर महीने उनको मिलेगा। एक मिडिल क्लास, अच्छा इसमें काम किया होता तो बांटने की क्या जरूरत पड़ती? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, महंगाई लगातार बढ़ा रही है, राहत नहीं मिल रही। कैसे हम राहत देने, हम जनता को कैसे राहत दें?
परिवार को कैसे मदद करें। तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा डालने से घर का किचन कौन चला रहा है? वही तो कह रही है बीजेपी कि हमने मिडिल मैन हटा दिया, इसलिए अब कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कई जगहों पे। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, मिडिल मैन वाला मामला ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने जनता को सीधा बेनिफिट देने का काम, चाहे आप इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री हैं तब की बात करें, चाहे राजीव गांधी जी जब आए। और कॉलर वाली बात तो उन्होंने ही कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, इस देश को गुमराह करने का प्रयास। आप भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की कार्यशैली को अगर देखेंगे तो वो कॉपी कांग्रेस पार्टी की कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, काला धन आएगा। 15 पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आया, 15 नया पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आया। जनता जानती है 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर साल। कितने लोगों को रोजगार मिला भाई? और छत्तीसगढ़ की बात मैं आपको कहूँ तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ चुनाव के पहले जन घोषणा पत्र बनाया था। हम घोषणा पत्र अपनी मर्जी से नहीं, हम जनता के बीच में जाकर घोषणा लिए थे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जिम बनाया है ये कैसे आपकी कोई स्कीम को भी रिफ्लेक्ट करता है क्या? देखिए, बिल्कुल ये ओपन जिम है और पूरे प्रदेश के हर गार्डन में, हर तालाब में, हर ऐसी एक्सरसाइज करने वाली जगह में ये जिम को हम लोगों ने लगाया। इसका ज़्यादा पैसा लगता नहीं और हर उम्र का व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। और इसीलिए मैंने भी अपने घर में लगाया है और रोज सवेरे इसी में एक्सरसाइज मेरी होती है। नेताजी का इस बार फिटनेस टेस्ट में पास हो जाएंगे? भूपेश बघेल की सरकार दोबारा बनेगी? 100%। मैंने आपको कहा, फिटनेस में भी जनता के बीच में हमारे मुख्यमंत्री को आपने देखा है। हमारे मुख्यमंत्री जिस उम्र के हैं उस उम्र में जो डाइव वो नदी में लगाते हैं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता और हिंदुस्तान के, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि चुनिंदा नेता ही वो काम कर सकते हैं। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि एक नदी है या फिर यूं कहें कि ये जनता की परीक्षा का दरिया है और वोट लेके ही जीतना है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ मनोज लोईवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़, एबीपी न्यूज़।